7%, लगभग 28% पर पठार है और 43% पर मैदान है। आगे आओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सीमा नहीं लगती गुरु? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ डायरेक्ट समुद्र है बीच में, सीधे नहीं लगता, सब बीच में समुद्र पड़ता है। बाकी भूटान से भी लगता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों से लगता है। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच क्या है जी? पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। लिखो, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी है। लिख लो भाई, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? लिखो, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी। एक बार सेशन को लाइक कर दो, सारे ग्रुप में दोबारा शेयर कर दो गुरु। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में से भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब में है? भारत के इन नगरों में सबसे पूरब में कौन सा नगर है पूछ रहा है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु? सबसे पूरब में कौन है? हैदराबाद। सबसे पूर्व में हैदराबाद। लिखो, हैदराबाद में क्या क्या है? लिखो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी, लिखो, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। याद रखो, दुष्यंत की पंक्ति, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है, सारी पसीने का जो बहाना है ना, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए गुरु, सूरत बदलनी चाहिए। हैदराबाद मूसी नदी, जागते रहो और लोगों को जगाते रहो। कोई भी मित्र सोया है, मार के जगाओ उसे आज, क्योंकि आज की मार कल का फूल बनेगा। भाई, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद में 4 मीनार है, 4 मीनार हैदराबाद। तो हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान है, डीएनए फिंगरप्रिंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद। और हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान है, हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान है, ग्रामीण विकास संस्थान, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, 4 मीनार हैदराबाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। कर्क रेखा के सबसे निकट गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कर्क रेखा के सबसे निकट गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं किया जाता? भाई, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता? श्रीलंका। भाई, जो भी देश डायरेक्ट भारत को छूता है, सिर्फ वही भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वही देश आएंगे जो भारत को डायरेक्ट छूते हैं। मालदीव और श्रीलंका ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आएंगे। गुरु आगे आ जाओ, भारत के कितने राज्यों में, आज तो इंद्रदेव भी मेहरबान है, लगातार भारी बारिश के बीच हम लोग का क्लास चल रहा है, काफी भारी बारिश है। क्या लगातार 15 मिनट से बारिश का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जगते रहो, आज पता नहीं क्यों आसमान जग रहा है, हम आज जमी जग रही है, आसमान जग रहा है, क्योंकि
अंधेरों को हराना है तो भैया जागना तो पड़ेगा। चलो, भारत में कितने राज्य समुद्र को छूते हैं? रट लो, 9 राज्य। भारत में 9 राज्य समुद्र को छूते हैं। आज पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी। भाई कौन कौन? गुरु याद रखो, पश्चिम बंगाल सबसे पहला, पश्चिम बंगाल लिखो गुरु। दूसरा उड़ीसा, उड़ीसा। तीसरा आंध्र प्रदेश। चौथा तमिलनाडु। पांचवा केरल। छठा कर्नाटक। सातवां गोवा। आठवां महाराष्ट्र, और 9वां गुजरात। भाई यही 9 राज्य रख लो। भारत में समुद्र को कितने राज्य छूते हैं? 9 राज्य। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। भारत को छूने वाले, समुद्र को छूने वाले 9 राज्य कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा राज्यों में गुजरात का, सबसे लंबी तटरेखा राज्यों में गुजरात का, और पूरे भारत में अंडमान निकोबार का सबसे लंबी अंडमान निकोबार पर राज्यों में पूछे तो गुजरात का, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है और समुंदर 9 राज्यों को छूता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? भाई लिख लो एक पॉइंट। आंध्र प्रदेश लिखो भाषा के आधार पर, लिखो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, गठित होने वाला, देखो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का राज्य था आंध्र प्रदेश। लिखो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसकी जब आंध्र प्रदेश राज्य बना पहली बार तब उसकी राजधानी थी कर्नूल। आंध्र प्रदेश जब राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कर्नूल। और भाषा के आधार पर बनने पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और यहाँ की भाषा है तेलुगु। यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु। लिख लीजिए तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। आगे आओ, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? कौन सा ऐसा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जगे रहिए सुबह का 6 बजे तक कम से कम, ज्यादा हुआ तो 7 बजेगा। चलो, कौन वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती? मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। सुनो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लिखो नामदफा उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है जी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है। कमलांग टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। गुरु, पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। भाई अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। वैसे अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है, तवांग नेशनल पार्क। सॉरी, तवांग। Digit Insurance launches विश्व के
क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? तो 2.4%, जो कि इसके अनुसार भारत दुनिया में कईवां देश है? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, और जनसंख्या में पहला। और भैया इसके अनुसार लगभग 17%, 17.4%, लेकिन अब बढ़ गया है। अब जो है अभी के अनुसार पूछे तो लगभग 22%। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आओ। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने हैं? जल्दी बताओ। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना? जल्दी बताओ भैया। 24 नॉटिकल माइल। कितना है भैया? 24 नॉटिकल मील। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जल्दी बताओ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी उत्तर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण।